चलिए दोस्तों, ये है मेरा लेक्चर नंबर कितना है, 7वां। छठे लेक्चर में मैंने 5 सवाल तक कराए थे। ज्यामिति निर्देशांक 1.1 बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर मैथ की छठे लेक्चर में मैंने 5वां सवाल तक कराए थे। ठीक है दोस्तों, 2 से लेकर 5 तक कराए थे और 5 लेक्चर में 1 सवाल करा दिया और चौथे लेक्चर में उदाहरण बताए थे मैंने, और तीसरे में भी उदाहरण बताए थे, दूसरे में भी उदाहरण बताए थे, पहले में बेसिक समझाया था। आप सभी लेक्चरों को देख लेना। चलिए दोस्तों, अब है आप इस सवाल पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, छठा सवाल है हमारा, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, 8, 4 और 5, 7 और -1, एक आयत के शीर्ष हैं। सिद्ध करना है कि आयत के शीर्ष हैं। आयत होने की शर्त क्या होती है दोस्तों? आयत होने की देखिए शर्त क्या होती है। आयत होने की पहले शर्त को जान लेते हैं। आप इधर समझाता हूँ। आयत होने की शर्त होती है, देखिए आयत कैसे पता पाएंगे कि आयत है या नहीं है। देखिए आयत की आमने सामने की भुजा बराबर हों तथा विकर्ण बराबर हों तो वह एक आयत होता है। यह सिद्ध करना है हमें। अगर ये सभी आ गई, ये भुजा आमने सामने की भुजा आयत की आ गई बराबर और विकर्ण भी बराबर आ गए, तो क्या कह सकते हैं हम? आयत है। चलिए दोस्तों, आयत बना लेते हैं पहले हम रफी डायग्राम में। ये और इन बिंदुओं को मानेंगे, पहले रेंडमली मान लेंगे कि ये आयत के शीर्ष हैं। पहले लिखेंगे यहाँ माना बिंदु P 2, -2 मान लिया इसको। और Q क्या है? Q है 8, -4 और R मान लेंगे इसको 5, 7 और S मान लेंगे इसको -1, एक आयत के शीर्ष हैं। माना है हमने एक आयत के शीर्ष हैं, तो इस आयत में दर्शा देंगे। जैसे P का मान कितना है, ये क्या है 2, -2 और Q का निर्देशांक कितने हैं 8, 4 PQR। R के निर्देशांक कितने 5, 7 ये मान लिए हमने। और S कितने -1, अब दोस्तों ये सिद्ध करना है ये आयत है या नहीं है। यही तो बोला क्वेश्चन में, सिद्ध कीजिए ये बिंदु आयत के शीर्ष हैं या नहीं है। तो सिद्ध करेंगे तो इन सभी में दूरी लगाएंगे और विकर्ण लगा लेंगे। पहले PQ की दूरी ज्ञात करेंगे, QR की दूरी ज्ञात करेंगे, RS की दूरी ज्ञात करेंगे और SP की दूरी ज्ञात करेंगे। देखेंगे कि ये क्या आ रहा है। अगर सभी भुजा आमने सामने की भुजा ये और ये भुजा बराबर आ गई और ये बराबर आ गई भुजा और विकर्ण बराबर आ गए दोनों के, तो क्या कह सकते हैं हम? ये एक आयत है ये। ठीक है, तो चलिए दोस्तों PQ में लगाते हैं पहले दूरी सूत्र। PQ में दूरी सूत्र लगा देते हैं। ये कई पोत लिख रहा हूँ दोस्तों। दूरी सूत्र को मैं देखिए दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र। एक बार कारण लिखना जरूरी है ताकि आप समझ जाए वो किससे किया है, आपके नंबर काटने की संभावना नहीं हो। y2 - y1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। दूरी सूत्र ये होता है। अब दोस्तों डायरेक्ट दूरी सूत्र लगाना सीख जाइए। देखिए पहले x के मानों को लिख देते हैं हम। ये भी x का मान है, ये भी x का मान है। ऐसे तो कह रहा है x1 x2 - x1, तो इसको मान लो x1 या इसको मान लो x2 या इसको x2 मान लो, इसको x1 मान लो। आप भूल जाइए, अब सीधा लगाना सिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए पहले x का मान लिखेंगे, इस निर्देशांक का x का मान लिख लिया, बीच में माइनस चिन्ह होता है, माइनस चिन्ह लिख दिया। इसको लिख दिया 8 को और इसको आ रहा है, इसको लिख दिया प्लस इस 4 को लिख लो पहले, या फिर इस 2 को लिख लो। पहले 4 को लिख लेते हैं ताकि ये प्लस का हो जाएगा। देखिए पहले हम y निर्देशांक के मानों को लिखते हैं, y माइनस चिन्ह, माइनस का चिन्ह इस सूत्र में ही है, और इसको लिख लेते हैं -2 है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ये स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो PR की दूरी कितनी आ जाएगी? देखिए 2 में से -8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? -6 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा
6 स्क्वायर हो जाएगा, 4 प्लस 2 तो माइनस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, बराबर कितनी आ जाएगी दूरी 72 रूट। ठीक है दोस्तों, पी क्यू की दूरी लगा ली। अब लगा लेंगे हम एस आर की दूरी, या क्यू आर की निकाल लो या किसी की भी निकाल लो, मैं आमने सामने की बजाय निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो अब लगा लेंगे एस आर की दूरी निकाल लेंगे, एस आर की दूरी निकालेंगे। तो इसमें भी दूरी सूत्र लगेगा यही, तो पहले लिख लेते हैं हम दूरी सूत्र। दूरी सूत्र तो अब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा एक्स के अंतरों को वर्ग कर दो और प्लस वाई के अंतरों का वर्ग, सीधा है यार। इसको क्या लिखें, अब सीधा ही समझ लो। इसको लिख लो 5 को पहले, ताकि प्लस का हो जाएगा, माइनस चिन्ह बीच में होता ही है, ये माइनस माइनस एक है तो ये कितना हो जाएगा माइनस गुणा माइनस प्लस एक हो जाएगा स्क्वायर प्लस। ऐसे ही अब इनको लिख लो, 7 माइनस का चिन्ह इसमें ही है, ये लिख दिया, ये हो गया, स्क्वायर कर दिया। अब इसको घटा देंगे, देखिए दोस्तों इसमें हल कर लेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, देखिए क्या आ गया 36 प्लस 36 बराबर कितना आ गया 72 रूट। आ गया या नहीं आ गया। अब इसकी दूरी निकालेंगे क्यू आर। अब पी एस की दूरी निकाल लो या क्यू आर की दूरी निकाल लो। चलो पी एस की दूरी निकालते हैं। चलिए दोस्तों पी एस की दूरी निकालते हैं अपनी। अब सीधा लिख दो एक्स के अंतरों का वर्ग और प्लस वाई के अंतरों का वर्ग और ऊपर अंडर रूट। तो ठीक है दोस्तों, इसको लिख लेते हैं। पहले किसको लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं, इसको नहीं लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं। पहले एक्स के मान को लिखेंगे, पहले एक्स के मानों को लिखेंगे और बीच में माइनस चिन्ह लगाएंगे। दूरी सूत्र लगा रहा हूँ मैं दोस्तों, देखिए 2 लिख लिया पहले, माइनस चिन्ह सूत्र में ही, सूत्र में ये रहा, ये लिख दिया। अब ये इसको लिख लेते हैं ताकि प्लस का हो जाए, माइनस गुणा माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस। दूरी सूत्र लगा रहा हूँ, आप ऐसे मान करें x1 ये y1 ये x2 ये y2 ऐसे कर लीजिए, आपको टाइम लगेगा, ये जल्दी तरीका है मैंने, है ना। तो इसको लिख लेते हैं। अब y के मानों को लिखते हैं कोष्टक लगा के, क्या एक को लिख लिया, फिर ये माइनस चिन्ह तो सूत्र में ही है, तो इस -2 को लिखेंगे। अब -2 को लिखेंगे, -2 यहाँ पर आएगा, ऐसा आता माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सीधा ही लिख देता हूँ मैं, लिख दिया। तो ऐसे ही ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 9 बराबर कितना आ जाएगा 18 रूट। अब ऐसे ही क्यू आर की दूरी निकाल लेते हैं दोस्तों, क्यू आर की दूरी। तो चलिए दोस्तों क्यू आर की दूरी लगाते हैं, क्यू आर में लगा देते हैं। ऐसे ही अब इसमें लिखेंगे, पहले एक्स के मानों को लिख लेंगे, ये भी एक्स का मान है, ये भी एक्स का मान है। निर्देशांकों को यार मैंने बता चुका हूँ मैं, गले इनपुट 2,3 है तो ये हमेशा एक्स का मान होता है, ये हमेशा एक्स का मान होता है। कोई भी निर्देशांक हो 20,4 तो ये भी एक्स का मान है, ये भी ये वाई का मान है। ऐसे ही तो होता है ये मान यार, मैं गले इनपुट बता चुका हूँ आपको, आपने अगर वीडियो देखी हो तो सब मेरी। तो देखिए क्यू आर में दूरी सूत्र लगाएंगे हम, तो लिख लेंगे, किसी को लिख लो, इसको 8 को लिख लो यहाँ पहले, 8 को लिख लो, इसको 8 को लिख लो यहाँ पहले, या ऐसे नहीं माना तो 5 को लिख लो, माइनस 8 लिख लिया, माइनस चिन्ह नहीं है, माइनस प्लस तो होगा ही नहीं क्योंकि माइनस का कोई संख्या ही नहीं निर्देशांक, प्लस बाई निर्देशांक के अंतरों को अगर क्या लिख दें 7 माइनस 4 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ये क्या आएगा 5 माइनस 8 करेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 को हटाएंगे 3 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, ये भी 18 ही आएगा, 9 प्लस 9 बराबर क्या आएगा 18। अब दोस्तों इस आयत की आमने सामने की भुजा तो बराबर आ गई, देखिए दोस्तों ये भुजा तो बराबर आ गई। देखिए दोस्तों ये भुजा कितनी आई थी 72, ये भुजा कितनी आई थी 72, ये भुजा कितनी आई है 18 है ना, ये भुजा कितनी आई है 18। अब ये आमने सामने की भुजा तो क्या है दोस्तों बराबर आ गई है ना, आई है या नहीं आई, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, ये बराबर है, ये बराबर है। अब इसके विकर्णों को और देख लेते हैं, अगर विकर्ण भी बराबर हुए तो ये हम कह सकते हैं कि ये बिंदु हैं भी आयत के शीर्ष हैं। तो चलिए दोस्तों विकर्णों को देख लेते हैं। पहले विकर्ण एस क्यू और एक विकर्ण ये है पी आर। तो देखिए दोस्तों कैसे एस क्यू में लगाते हैं, पहले एस क्यू का मान लगाते हैं, एस क्यू में दूरी सूत्र लगाते हैं, एस क्यू में दूरी सूत्र लगाएंगे तो पहले 8 को लिख लो ताकि ये प्लस का हो जाएगा, 8 माइनस 1 है तो माइनस चिन्ह बीच में होता है, ये सूत्र में ही है, और -1 हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया।
बाई के अंतरों को वर्ग कर देंगे तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 81 प्लस 9 क्या आएगा 90 आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा रूट 90, क्या आएगा रूट 90। अब देखिए दोस्तों, इसको निकाल लिया, अब निकाल लेंगे हम ये विकर्ण निकाल लिया, अब निकाल लेंगे पी आर विकर्ण को। तो पी आर को दूर निकालेंगे, पी आर विकर्ण को निकालेंगे। चलिए दोस्तों पी आर विकर्ण को निकालते हैं। पी आर विकर्ण को निकालते हैं तो इसमें भी दूरी सूत्र ही लगेगा। अगर आप, मैं तो डायरेक्ट लगा रहा हूँ, सीधा तरीका बता रहा हूँ, मैं सीधा ही कराऊंगा। ठीक है ना, बहुत मेरे दिमाग में लोड हो गया है ऐसे x1/2 बेर बेर नहीं मानूंगा मैं, दूरी सूत्र लगा रहा हूँ। आप खूब मान लीजिए, आप लगा लेना अपने मन से, जैसे x1/1 x2/2 और y2 ऐसे मान कर। मैं नहीं मानता, ये डायरेक्ट सीधा तरीका मान रहा हूँ, आप कर लेना। अगर आपको बहुत स्लो करना हो, नहीं आ रहा हो तो आपको समझ लो। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ। x के अंतरों का वर्ग, x के अंतरों को लिख लेंगे माइनस चिन्ह बीच में लगाना है ये, और ये स्क्वायर x के अंतर लिख लिया, प्लस y के अंतरों का वर्ग करेंगे तो देखिए 7, ये क्या है माइनस चिन्ह सूत्र में ही रहता है, और ये -2 है तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो स्क्वायर। तो ठीक है दोस्तों, अब देख देते हैं इसको। तो ये क्या घटाएंगे -3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर, 7 + 2, तो क्या आएगा उत्तर में देखिए दोस्तों 9 + 81 बराबर क्या आ जाएगा रूट 90। अब देखिए दोस्तों, इसका भी उत्तर 90 रूट आया है इसका विकर्ण, और ये भी विकर्ण कितना आया है रूट 90 आया है ना दोस्तों। तो आयत की शर्त क्या थी, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर हों तथा विकर्ण भी बराबर हों तो भाई ये आयत होता है। तो देखिए अब लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर हैं तथा विकर्ण भी बराबर हैं। अतः अब लिखेंगे यहाँ, अतः दिए गए बिंदु एक आयत के शीर्ष हैं। ये बिंदु है ना दिए गए हैं, 1 2 3 4 बिंदु है, अर्थात पी क्यू आर एक आयत है, ऐसे लिख देंगे पी क्यू आर आयत के शीर्ष हैं। पी क्यू आर यहाँ पर लिख देते हैं पी क्यू आर एस। अतः दिए गए बिंदु एक पी क्यू आर आयत के शीर्ष हैं, दिए गए बिंदु पी क्यू आर एस आयत के शीर्ष हैं। ठीक है दोस्तों, यही तो बिंदु पी क्यू आर एस आयत के शीर्ष हैं, सिद्ध हो गया। ठीक है दोस्तों, सिद्ध हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर, छठा क्वेश्चन कर लिया आपने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आपको, छठा कर लिया। अब चलते हैं यहाँ पर सातवें क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखिए इसको भी, ये भी उसी तरह सरल है। दर्शाइए कि बिंदु 1,7 और 4,2 और -1, -1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो वर्ग की शर्त क्या होती है, वर्ग होने की शर्त सिखा देता हूँ पहले। देखिए दोस्तों, वर्ग होने की शर्त होती है सभी भुजा बराबर हों तथा विकर्ण भी बराबर हों। अब ऐसे मत समझना, आयत की तो आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी। आयत की क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और विकर्ण बराबर होते हैं। पर इस वर्ग की क्या शर्त होती है, सभी भुजा बराबर होती है। तो चलिए दोस्तों एक वर्ग मान लेते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं पहले यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, एक रैंडमली रफली आकृति बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसको नाम दे देते हैं ए। ये क्या है 1,7 है, इसको नाम दे देते हैं बी।
बी क्या है 4,2 है, और सी क्या है, सी मान लेते हैं 1,-1, और डी क्या मान लेते हैं -4,4। और ये विकर्ण को भी लगाना है हमें। और यहाँ पर लिख देना दोस्तों, मैं लिख देता हूँ माना ए 7, और बी 4,2, और सी 1,-1, और डी -4,4 एक आयत के शीर्ष हैं। मान लिया है, ये माना है ना। चलिए दोस्तों हल करते हैं। इसमें भी क्या है, अब इसमें भी दूरी सूत्र लगेगा, तो सभी भुजा, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, इन चारों भुजाएं, एक भुजा ये हुई, एक भुजा ये हुई, एक भुजा ये हुई, एक भुजा ये हुई, इनकी दूरी अगर समान आई समूह और विकर्ण भी बराबर आए, दोनों की दूरी विकर्ण नहीं है, इनकी भी दूरी बराबर आई, तो हम कह सकते हैं ये वर्ग है। अगर नहीं आई तो यह एक वर्ग नहीं है। तो देखिए दोस्तों चलते हैं ए बी में दूरी सूत्र लगाते हैं। पहले हम ए बी भुजा को निकालते हैं, तो ये तो बहुत सरल है यार। अब एक बार लिख रहा हूँ मैं दूरी सूत्र को आप ऐसे ही लिख देख रहे हो, और अब x के अंतरों का वर्ग प्लस y के अंतरों का वर्ग, ऐसे सही होता है। देखिए x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों सीधा लगा दे करो, x के अंतरों को वर्ग कर दो, पहले x माइनस का चिन्ह बीच में ही रहता है, तो माइनस प्लस। अब y के मानों को लिख लो 7 और -2, उल्टा सीधा इसको लिख लेते 2, यहाँ को जब भी प्रॉब्लम नहीं है 7 को पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 2, और फिर माइनस चिन्ह लगा के 7 को लिखते तो भी उत्तर यही आता, क्योंकि इनका स्क्वायर हो रहा है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसमें दूरी सूत्र लगा दिया। ये भी तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो -3 का स्क्वायर करेंगे 9 + 25 बराबर कितना आ जाएगा √34। ये भी की दूरी कितनी आएगी दोस्तों 34 आ गई ये भी की दूरी। ठीक है दोस्तों, अब निकाल लेंगे किसी भुजा की दूरी निकाल लो, ए डी की दूरी निकाल लेते हैं। अब की बार ए डी की दूरी निकाल लेते हैं। ए डी में दूरी सूत्र लगाएंगे, ए डी में दूरी सूत्र लगाएंगे तो पहले x के मानों को लिखेंगे, इसके x के मानों को, इसके x के मानों को, और बीच में माइनस चिन्ह। देखिए दोस्तों पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये लिख लिया, ये माइनस, ये क्या है -4। एक बार खोल के बता देता हूँ आपको कि ऐसे करते हैं, ये स्क्वायर है बीच में है, ये तो माइनस चिन्ह सूत्र में ही ये लिखना है। चाहे आप इसको लिख लो, x2 के मान को लिख लो यहाँ पर, या x1 के मान को लिख लो, क्योंकि ये सूत्र ऐसे भी तो लिख सकते हैं x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, ऐसे भी तो होता है। इसलिए इसी से समझ जाएगा वो कि उल्टे सीधे मान लिए होंगे उसने। ठीक है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे ऐसे भी कर लेंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ आपको खोल के आपको, है ना। अब ऐसे ही इसको लिख लो पहले, सही ढंग से कौन सा घटाने में सही रहेगा, तो इस वजह से 7 को लिख लो, क्योंकि 7 डायरेक्ट घट जाएगा, इससे कोई माइनस नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब देखिए दोस्तों एक लाइन बढ़ जाएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा था। देखिए 1 माइनस गुणा माइनस प्लस 4, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ 1 + 4, क्योंकि माइनस का है, ये -4 है, इसलिए है यार दोस्तों। अब मैंने बता दिया, मैंने खोल के देखिए दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, देखिए कितनी लाइन बढ़ गई, इसलिए 25 + 9, इसकी भी दूरी कितनी आ जाएगी दोस्तों, ए डी की दूरी 34 रूट आ जाएगी। ठीक है, अब निकाल लेंगे, ए डी की निकाल ली, ये भी निकाल लिया। अब बी सी की दूरी निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों बी सी की दूरी निकालते हैं, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बी सी की दूरी निकालते हैं यार, दिख तो कम रहा है तुमको। बी सी की दूरी देखिए दोस्तों, x के अंतरों को वर्ग करने, पहले x के मान को लिख दें ताकि प्लस का हो जाए। x का ये लिख दिया, माइनस का ये, माइनस का सूत्र में ही है, माइनस का ये -1 है, तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, है ना। अब लिख लेते हैं 2 को लिख लेते हैं 2, ताकि ये प्लस का हो जाए, माइनस चिन्ह सूत्र में ही होता है, ये माइनस का तो सूत्र में ही है, तो -1 है तो कितना कर देंगे +1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब तो दूरी सूत्र लगाना सीख गए होंगे यार आप। तो चलिए दोस्तों 4 और 1 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट प्लस 25 + 9 बराबर, ये भी कितनी आ जाएगी 34। अब निकालेंगे हम डी सी की दूरी, क्या लगाएंगे डी सी की दूरी निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ निकालते हैं डी सी की दूरी। चलिए
DC की दूरी निकालते हैं, इसमें भी दूरी सूत्र लगा देते हैं DC में भी। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये तो -1 है, माइनस का चिन्ह सूत्र में ही है, और -4 है, तो माइनस गुणा माइनस कितना हो जाएगा, प्लस स्क्वायर प्लस। अब बाई के मान बाई के अंतरों को ऊपर कर देंगे तो पहले लिख लेते हैं 4 को ताकि प्लस का हो जाए, -1 है, माइनस गुणा माइनस प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 9 + 25 बराबर क्या आ जाएगा, DC की दूरी कितनी आ जाएगी, √34। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसकी AB की भी दूरी कितनी आई है, 34, इसकी भी दूरी कितनी आई है, 34, इसकी भी दूरी कितनी आई है, √34, इसकी भी दूरी कितनी आई है, √34, अर्थात इन सभी की √34 दूरी आई है। अब दोस्तों अगर ये विकर्ण भी बराबर आ गए, इन विकर्णों की दूरी भी बराबर आ गई, तो हम कह सकते हैं कि यह एक वर्ग के शीर्ष हैं, दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो चलिए दोस्तों विकर्णों को लगाते हैं, लिख लेते हैं विकर्ण। अब विकर्णों की दूरी और ज्ञात करते हैं, DB की दूरी ज्ञात करते हैं, DB में लगा देंगे आपके दूरी सूत्र, तो क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों x के मानों को लिखेंगे पहले, x + 4 का स्क्वायर। अब तो सीख गए होंगे यार दूरी सूत्र लगाना डायरेक्ट। तो देखिए दोस्तों अब बाई के अंतर को ऊपर कर देंगे, 4 - 2 का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 + 4 बराबर क्या आ जाएगा, 68 आ जाएगा। इस विकर्ण की दूरी कितनी आ गई, 68 आ गई। ठीक है दोस्तों। अब निकालेंगे AC विकर्ण, AC विकर्ण निकालेंगे तो इसमें भी AC में दूरी सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 + 1 का स्क्वायर बराबर 7 + 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 4 + 64, 8 का स्क्वायर 64 बराबर क्या आ जाएगा, 68 रूट आ गया। तो देखिए दोस्तों इस विकर्ण की भी दूरी कितनी आ गई, √68। अब मैंने क्या बताया, आयत सर्च क्या होती है, सभी भुजा बराबर हो तथा विकर्ण भी बराबर हो। देखिए दोस्तों ये भी भुजा और DC भुजा और BC भुजा और AD भुजा, अर्थात देखिए ये सभी भुजाओं की दूरी बराबर है ना, √34 और विकर्ण भी बराबर है, क्योंकि इसकी भी दूरी कितनी है, 68 है, AC की दूरी 68 है और DB की भी दूरी 68 है। तो विकर्ण भी बराबर है और सभी भुजा बराबर हैं। अतः यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि वर्ग की सभी भुजा बराबर होती हैं तथा विकर्ण भी बराबर होते हैं। अतः लिख देंगे यहाँ, अतः लिख देंगे, डायरेक्ट लिख दीजिए अब, अतः ABCD एक वर्ग है। ठीक है, और ये बिंदुएं क्या हैं, आयत के शीर्ष हैं, ये वर्ग के शीर्ष हैं। ठीक है, अतः ABCD एक वर्ग है। अगर यहाँ पर और लिख दे देना यहाँ पर कि दिए गए शीर्ष, दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है। ठीक है दोस्तों, और लिख देना, लिखेंगे। चलिए दोस्तों हो गया। देखिए दोस्तों उतार लिया आपने, उतार लीजिए आप, दूरी सूत्र ही लगाया है यार। देखिए अब दिख रहा है आपको, सब दिख गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं, हमने 7 सवाल कर लिया है, अब चलते हैं 8 सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों 8 सवाल पर आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज के शीर्ष क्रम से -5, 6 और ये क्या है 3, 0 तथा 9, 8 है। सिद्ध कीजिए कि यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। सिद्ध करना है कि यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। चलिए दोस्तों जहाँ पर भी आपको समकोण त्रिभुज मिले ना, यही क्वेश्चन आपके BSc एग्रीकल्चर में ज़्यादातर देखने को मिलता है, 100% आता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने भी BSc की है इसी साल, अगले साल की है BSc में भी 2nd 3rd सेमेस्टर में हूँ, मतलब 4थे 5थे सेमेस्टर में हूँ मैं भी पढ़ के आया हूँ। तो ये सवाल ज़्यादातर आता है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज के बारे में ज़्यादा पूछा है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए दोस्तों
पहले मानेंगे माना, हल लिखेंगे यहाँ, आराम से देखना इसमें, माना ये क्या है -5,6 और बी मान लेंगे इसको 3,0 तथा सी 9,8 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज बना लेंगे रेमंडी। समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी 3 भुजाओं में से 2 भुजा बराबर हो तो भाई एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है ना। देखिए दोस्तों, अब देखेंगे एक त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? एक भुजा सबसे बड़ी हो, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो। तो देखिए दोस्तों, बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ये इसको मान लेते हैं -5,6। एक त्रिभुज बना लिया है रफली 3,0। सी की निरस्तांक क्या है? 9,8। तो पहले हम ए बी की और बी सी की और ए सी की दूरी निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, जब पता पड़ेगा हमें कैसा त्रिभुज है ना। चलिए दोस्तों, ए बी में दूरी सूत्र लगा देते हैं। पहले ए बी भुजा को निकालते हैं, ए बी भुजा में दूरी सूत्र लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, दूरी सूत्र लगाएंगे क्या हो जाएगा? पहले एक्स के अंतर को वर्ग कर दो, एक्स माइनस का सूत्र में तो ये एक्स के मान को उसको लिखेंगे तो ये -5 है तो कितना हो जाएगा? +5, माइनस होना माइनस प्लस। अब बाई के मानों को लिखेंगे तो 6 - 0, कैसे भी लिख लो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? अड़ू 64 प्लस 36 बराबर क्या आ जाएगा? 100। इसकी दूरी क्या आ गई? ये बी की दूरी 100 आ गई। अब बी सी की दूरी लगा लेंगे। चलिए दोस्तों, बी सी की दूरी लगाते हैं। बी सी में भी दूरी सूत्र लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 8 - 0 का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 36 प्लस 64 बराबर क्या आ जाएगा? 100। ठीक है दोस्तों, ये आ गई दूरी। अब निकाल लेते हैं हम ए सी की दूरी या सी ए कुछ भी लिख लो। ए सी की दूरी निकाल लेते हैं। ए सी की दूरी कितनी लगेगी? इसमें भी दूरी सूत्र लगा देते हैं। पहले एक्स के अंतरों को वर्ग कर देंगे, एक्स प्लस 5। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर प्लस ए सी में क्या है? दूरी सूत्र लगाया। एक बार यहाँ पर लिख दीजिएगा कि कैसे किया, एक बार कारण लिखना जरूरी है। दूरी सूत्र लिख देना, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब ये तो मान लिख लिया है, x के मान लिख लिया, y के मान को लिख लिया 6 - 8 का स्क्वायर। चलिए दोस्तों, कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये -2 आएगा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, स्क्वायर हो रहा है ना, प्लस का होगा ये जब भी। तो बराबर 14 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? देखिए दोस्तों, 14 का स्क्वायर क्या होगा? 14 गुणा 14 करके देखते हैं तो 196 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 से 96 प्लस -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 बराबर क्या आ गया? 2 से। अब देखिए दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? 2 भुजा बराबर हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज तो है, क्या समकोण त्रिभुज भी है? ये समद्विबाहु त्रिभुज तो आ गया क्योंकि 3 भुजाओं में से 2 भुजा बराबर हैं। समद्विबाहु त्रिभुज तो हो गया ये। ठीक है दोस्तों, अब ये समकोण त्रिभुज भी है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो किससे पता लगाएंगे? उससे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? देखिए दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय। इससे देखेंगे समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या होती है? समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है बड़ी। समकोण त्रिभुज के सामने भुजा क्या होती है?
कर्ण होती है जो जिसकी लंबाई क्या होती है सबसे ज़्यादा होती है। तो कर्ण क्या है, ए सी क्या है दोस्तों, इस समकोण त्रिभुज अलग से बनेगा। देखिए ऐसा समकोण त्रिभुज बन जाएगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए ऐसा बनेगा, देखिए वैसे रेंडमली बनेगा तो कैसा बनेंगे, तो ए और सी, क्योंकि इसकी भुजा सबसे बड़ी है 2 से, तो ये हो जाएगी। और ये क्या आएगा बी, और बी सी की लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर 100 हो जाएगी। ऐसा त्रिभुज बनेगा, है ना। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनना है 90 डिग्री कोण। समकोण त्रिभुज सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। मैंने थोड़ा बता दिया था मैंने कि पाइथागोरस प्रमेय कैसे होती है। तो देखिए दोस्तों, इससे सिद्ध कर देंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, और जो नीचे होता है वो क्या होता है, आधार। बी सी आधार है, और बी ये क्या है, लंब, और ये सी क्या है, इसमें कर्ण है। तो इसमें लगती है पाइथागोरस प्रमेय, यही होती है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है दोस्तों। तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे, कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर का मान क्या है, 2 से है, बराबर आधार का मान कितना है, 100√100 है, प्लस इसका भी मान 100√100 है, ठीक है दोस्तों। समकोण त्रिभुज है, 2 भुजाओं का योग कितना आ जाएगा, इसका भी वर्ग होगा, है ना, और इसका भी वर्ग होगा, और इसका भी वर्ग होगा, ठीक है दोस्तों। हो गया ना। तो ये क्या आ जाएगा, 2 से बराबर 2, ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 100। अतः देखिए 2 से बराबर 2 से आ गया, अतः लिख देंगे अब यहाँ, अतः ए बी सी डी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अच्छा दोस्तों, इसको ना लिखें तो डायरेक्ट लिख दिया करो। देखिए दोस्तों, इसको भी छोड़ दो, इसको छोड़ दीजिए, है ना, इतना लिखने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट लिख दिया करो। कर्ण की स्क्वायर की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण क्या है, ए सी का स्क्वायर बराबर लिख दो, और इनको जोड़ दो, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अच्छा लिख दें यहाँ, इसको छोड़ दीजिए, ऐसे लिख दीजिए डायरेक्ट। ये तो समझने के लिए बताया था मैंने, ऐसे भी लिख दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये समझने के लिए देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा। ऐसे करना है आपको, तो ऐसे पेपर में करके आना है। अतः अब लिख देंगे यहाँ, अतः ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। क्योंकि ऐसे भी करना है, इससे अच्छा लग रहा है ना ये, तो इसलिए ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे मैंने कर रखा है मेरे कॉपी में, ठीक है दोस्तों। ऐसे सही नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। हो गया। यहाँ पर कोण भी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, सिद्ध हो गया ना, हो गया ना। 2 भुजा बराबर आ गई इसकी, 100 प्लस 100 के बराबर आ गई, और 2 से ये बड़ी आ गई, सबसे बड़ी भुजा है ये। और इस कर्ण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण के मतलब थीटा के सामने की भुजा बड़ी होती है कर्ण। तो ये बी बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ऐसा रेंडमली त्रिभुज बनेगा ये, ठीक है दोस्तों। अब सीख गए आप, ये भी क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब 9वें को सीखते हैं, आप 9वें सवाल को सीखते हैं। देखिए दोस्तों, हवाल किया था वही क्वेश्चन है। देखिए जांच कीजिए, क्या बिंदु 5, -2, 6, -6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, 2 भुजा बराबर हों तो एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है ये। तो देखिए दोस्तों, एक रैंडमली त्रिभुज बना लेते हैं, और इन भुजाओं को मान लेते हैं। ये इसको मान लिया, ये मान लेते हैं 5, -2। अब तो जल्दी जल्दी सीख लो यार। 6, और सी मान लेते हैं हम इसको 7, -2। यहाँ पर लिख देंगे, माना ये क्या है 5, -2, और बी क्या है 6, 4, और सी क्या है 7, 2 समद्विबाहु त्रिभुज के लिखेंगे यहाँ, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, मान लिए हैं ना। तो अब डायरेक्ट ही कर लो यार। ए बी का, ए बी में क्या लगा देंगे, दूरी सूत्र लगा देंगे। इन तीनों भुजाओं की लंबाई निकालेंगे, ए बी की निकालेंगे, बी सी की निकालेंगे, और ए सी की निकालेंगे। तो ए बी में दूरी सूत्र लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब तो लगा लिया करो। देखिए दोस्तों, 2, 5 प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर, ए बी में दूरी सूत्र लगा दिया, क्या आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 36 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 37 रूट आ गया 37 रूट। अब
BC की लंबाई निकालेंगे, BC में भी क्या लगा देंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र। तो क्या हो जाएगा ये, x के मानों को लिख लेते हैं पहले, 7 - 6 का स्क्वायर प्लस अब y के निर्देशांकों का अंतरों को वर्ग कर देंगे, 4 + 2 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा भाई, आएगा 37 रूट। ठीक है दोस्तों, अब AC की लंबाई निकाल लेते हैं, AC की लंबाई निकाल लेते हैं। AC की लंबाई निकालेंगे, इसमें भी क्या लगा देंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, 4 √4, इसका क्या आ जाएगा 2, इसकी क्या लिख रहा है, √4 की निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2, √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब देखिए दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज की क्या शर्त होती है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। ठीक है, तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। यहाँ लिख देंगे, देखिए दोस्तों, ये दो भुजा बराबर हैं, AB बराबर BC, इन दोनों की दूरी बराबर है। देखिए AB कहाँ है, AB की दूरी कितनी है, √37, BC की दूरी कितनी है, √37। अर्थात किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो वही एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर AC, कोष्टक में लिख दीजिए, हिंदी में आप ध्यान भूल जाएं, त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, अतः लिख देंगे, अतः ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये क्या है, ये शीर्ष हैं, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, अब तो पता पड़ गया आपको, अब तो सीख गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम 10वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, पढ़िए दोस्तों 10 को, यदि Q 0,1 बिंदु P 5,-2 R x, 6 से समदूरस्थ हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये तीन बिंदु हैं ना, ये एक दूसरे से समदूरस्थ हैं। क्या बोला है, ये तीन बिंदु क्या है, एक दूसरे से समदूरस्थ हैं, तो x का मान कीजिए और दूरी QR और PR की भी दूरियां ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये तीन बिंदु हैं, ये बिंदु यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। ये क्या है, एक दूसरे से क्या है, समदूरस्थ हैं। कहीं पर भी मान लो बिंदुआं, ये क्या है, एक दूसरे से क्या है, समदूरस्थ हैं। ठीक है दोस्तों, एक दूसरे से क्या है, बिंदु समदूरस्थ हैं। देखो, मान लो ये P है, इसको मान लो Q, इसको मान लो क्या, R मान लो इसको। तो इसके निर्देशांक क्या देंगे, इसके x, 6 हैं, Q के निर्देशांक क्या है 0,1 और P के निर्देशांक क्या है दोस्तों 5, -2। अब तो समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर, अर्थात ये तीनों बिंदु है ना, ये समान दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, तीनों बिंदु समान दूरी पर स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, तो दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में समान दूरी पर। तो देखिए, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी भी समान होगी, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी समान होगी। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं, PQ बराबर QR, क्या है, दिया है, दिया हुआ है या नहीं है, दिया हुआ है यार, पहले कर लें सवाल करता है, दिया हुआ है। तो PQ में और QR में क्या लगा देंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हाल लिख लेते हैं दूरी सूत्र लगाएंगे। PQ में दूरी सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 - 0 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 1 + 2 का स्क्वायर। अब QR में दूरी सूत्र लगा देंगे तो चलिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, 0 - x का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, है ना। दूरी सूत्र लगाया है इसमें, और कुछ नहीं लगाया यार, मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ, y के निर्देशांकों का वर्ग कर देता हूँ और x के निर्देशांकों को। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस अंडर रूट, ये क्या है, यहाँ लिख देना दूरी सूत्र। तो देखिए दोस्तों, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, बराबर x का स्क्वायर ही हो जाएगा ये।
प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। डायरेक्ट कर दिया थोड़ा है ना। तो देखिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, सॉरी दोस्तों ये गलती हो गई इस क्वेश्चन में, जब तो मैं कह रहा हूँ यार उल्टा सीधा कैसे हो रहा है। देखिए दोस्तों इसमें गलती हो गई, उसमें से क्या गलती हो गई, ये क्या है 3 है, कितना है ये 3 है, ये कितना है -3 है। ठीक है दोस्तों, इसको गलती को सुधारते हैं। देखिए दोस्तों चलिए दोबारा कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। पी क्यू में दूरी सूत्र लगाया है तो ये 5, ये तो एक्स के ये तो हो गया, तो ये क्या होगा, चलिए दोस्तों यार दोबारा ही कर देते हैं यार, -3 है। ठीक है दोस्तों, समझने के लिए आपको देखिए यहाँ से ये तो लिख लिया है, ये तो यहाँ से सही है, -3 कर दिया। तो पी क्यू बराबर पी आर क्या है दिया है, दोबारा बता रहा हूँ मैं है ना। यहाँ पर लगा देंगे दूरी सूत्र, दूरी सूत्र कारण दे देंगे एक ही बार देना है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, क्या है ये दूरी सूत्र। ठीक है, चलिए दोस्तों पी क्यू में दूरी सूत्र लगाएंगे। अब आप यहाँ पर देखिए दोस्तों पी क्यू में लगाएंगे तो 5 - 0 हो जाएगा, प्लस इसमें लगाएंगे -3 - 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और क्यू आर में दूरी सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अंडर रूट चल रहा है, इस दोनों पक्षों में का वर्ग कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या है अंडर रूट हट जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट को हटा देंगे हम, 25 प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बराबर x का स्क्वायर x प्लस 25, बराबर का चिन्ह लग रहा है, बराबर का चिन्ह लग रहा है ना। ये 25 से 25 क्या है कट जाएगा, प्लस का 25 से प्लस का 25 है, तो ये क्या आ जाएगा 16 बराबर x स्क्वायर। इसको सही ढंग से लिख लेते हैं, x स्क्वायर बराबर में उल्टा सीधे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 16 इधर इसका स्क्वायर हो रहा है तो इधर इस पर क्या छिड़ जाएगा अंडर रूट, इधर स्क्वायर छिड़ रहा है तो इधर क्या छिड़ा देंगे हम, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या छिड़ जाएगा रूट। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर 16 रूट पर क्या आएगा प्लस माइनस में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर क्या आ जाएगा, इस 16 का रूट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 16 का रूट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस में 4। 16 का रूट क्या होता है, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो x का मान क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4। तो एक बार दोस्तों x का मान क्या होगा, माइनस लेंगे तो x बराबर माइनस चिन्ह लेंगे तो x का मान कितना आएगा -4, और प्लस चिन्ह लेंगे लेने पर x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस का 4। x का मान यहाँ पर रख देंगे, 4 -4 रख दो या फिर 4 रख दो। ठीक है दोस्तों, अब निकाल लेंगे हम दूरी, निकालेंगे अब क्या है क्यू आर और पी आर की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, x का मान रख देंगे। चलिए दोस्तों x का मान r निर्देशांक में रखने पर पी आर की दूरी, देखिए दोस्तों r का मान यहाँ पर रख देंगे 4 रख देंगे, प्लस का 4 रख देंगे, x का मान क्या रख देंगे 4 रख देंगे यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों अब पी आर की दूरी लगा देंगे, ध्यान मेरा जान क्या हो गया। अब देखिए दोस्तों पी आर की दूरी लगा देंगे तो देखिए दूरी सूत्र लगाना है इसमें, ठीक है ना, पी आर में। तो दूरी सूत्र, अरे यार फिर से खिंच गई यार ये, चलो भूल जाइए इसके, है ना। तो पी आर में लगा देंगे तो 5 - 4 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको हल करेंगे आगे क्या आ जाएगा 1 प्लस
एक बचेगा ही, 1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 81, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 बराबर 82। ठीक है दोस्तों, अब निकाल देंगे हम क्यू आर की दूरी निकालेंगे। देखिए दोस्तों, क्यू आर में भी क्या लगा देंगे हम दूरी सूत्र। ठीक है दोस्तों, क्यू आर में दूरी सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो क्या 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 16 प्लस 25 बराबर क्या आ जाएगा 41 रूट। ठीक है दोस्तों, 16 प्लस 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा 41 रूट। अर्थ है यहाँ पर x का मान क्या है, x का मान आएगा प्लस माइनस 4। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आया तो इसके दो मान हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो प्लस का 4 हो सकता है और एक माइनस का 4 हो सकता है। और क्यू आर की दूरी कितनी लिख रही है, देखिए दोस्तों क्यू आर की दूरी लिख रही है रूट 41। और पी आर की दूरी निकालने के लिए बोला था, पी आर की दूरी कितनी लिख रही है, देखिए दोस्तों पी आर की दूरी लिख रही है रूट 82। ठीक है दोस्तों, रूट 82 आ गई। चलिए दोस्तों, हो गया ये सवाल अब आपका। अब चलिए अगले लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर नंबर 8 में देखेंगे अगले सवालों को। ठीक है दोस्तों, बाय, जब तक के लिए राम राम सभी। ठीक है।